अस्सलाम वालेकुम डियर 7th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में मैंने स्टूडेंट आप लोगों को एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 तक करा दिया था। तो आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का। यहाँ पे स्टूडेंट हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो है आपके पास बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम 2022 मॉडल टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 7 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 कराने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच। अब यहाँ पे स्टूडेंट जरा हम क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है, out of 160 cell phone owners, 3/8 use their phone for text messaging only and 1/4 prefer playing games and remaining owners prefer only taking pictures. What fraction of owners prefer using their cell phone for taking pictures? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है स्टूडेंट के टोटल आपके पास 160 बंदे हैं जिनके पास सेल फोन है, यानी जो अपना सेल फोन रखते हैं 160 पीपल्स। उन 160 पीपल्स में से 3/8 जो पीपल्स हैं स्टूडेंट, 3/8 का मतलब होता है कि 8 में से 3 बंदे, यानी 3/8 मींस के 8 आउट ऑफ 3, यानी अगर आपके पास टोटल 8 बंदे हैं, 8 पीपल है, तो 8 में से जो 3 बंदे हैं उसको हम मैथमेटिकली क्या लिखते हैं, 3/8 लिखते हैं। 3/8 यूज देयर फोन फॉर टेक्स्ट मैसेजिंग, यानी 160 में से 3/8 जो पीपल हैं वो अपने फोन को यूज करते हैं फॉर मैसेजिंग के लिए, यानी मैसेज सेंड करने के लिए यूज करते हैं। एंड 1/4 प्लेइंग गेम्स, और 160 में से स्टूडेंट 1/4 जो पीपल है वो अपने फोन पे गेम प्ले करते हैं। एंड रिमेनिंग ऑनर्स प्रेफर ओनली टेकिंग पिक्चर्स, और जो बाकी बचते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने फोन से क्या लेते हैं, पिक्चर्स वगैरह लेते हैं। व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ ऑनर्स प्रेफर्स यूजिंग देयर सेल फोन फॉर टेकिंग पिक्चर्स, आपने यहाँ पे ये बताना है स्टूडेंट कि कितने फ्रैक्शंस ऑनर होंगे जो अपने फोन को यूज करते हैं पिक्चर्स को टैग करने के लिए, यानी पिक्चर्स लेने के लिए कितने ऐसे बंदे हैं, फ्रैक्शन में बताना है कि कितने ऐसे बंदे फ्रैक्शनली होंगे जो अपने फ़ोन से सिर्फ और सिर्फ पिक्चर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट हमारे पास टोटल ऑनर्स कितने हैं। टोटल ऑनर्स हमारे पास हैं, जो टोटल ऑनर्स जो फ़ोन रखते हैं, जिनके पास फ़ोन है वो 160 पीपल हैं, यानी 160 पीपल है जिनके पास फ़ोन है। इन 160 में से 3/8 जो है वो अपना फोन यूज करते हैं फॉर मैसेजिंग, यानी मैसेज सेंड करने के लिए यूज करते हैं। तो मैं अगर ये देखूं कि नंबर ऑफ पीपल्स फॉर मैसेजिंग, नंबर ऑफ ऑनर्स दैट यूज देयर फोन फॉर मैसेजिंग, ठीक है ना, यानी ऐसे कितने बंदे हैं जो अपने फोन को यूज करते हैं जस्ट मैसेज करने के लिए। तो स्टूडेंट वो आपके पास है 3/8 ऑफ टोटल है, यानी टोटल का 3/8 पीपल जो है वो अपने फोन को यूज करते हैं फॉर मैसेजिंग। तो टोटल ऑनर्स हमारे पास 160 है। 160 में से 3/8 पीपल या ऑनर्स यूज करते हैं अपने फोन को मैसेजिंग के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 3/8 को 160 से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड 3/8 ऑफ टोटल। तो आप यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये 8 1 8 होता है, 8 2 16 0, तो इट मींस कि 8 20 160 होगा। तो यहाँ पर आपके पास 3 को आप 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 0 3 2 6, इट मींस के 60 ऐसे पीपल हैं। 160 में से 60 पीपल जो है वो मैसेजिंग करते हैं, यानी 60 इज द 3/8 ऑफ 160, यानी 160 का 3/8 कितना होगा, 60 होगा। अब हमने यह स्टूडेंट आगे क्वेश्चंस की स्टेटमेंट में देखना है कि 1/4 पीपल जो है वो प्रेफर कर रहे हैं अपने फोन पर गेम खेलने के लिए, यानी सिर्फ अपने फोन पर गेम खेलते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैं
जरा फाइंड करता हूं कि नंबर ऑफ ऑनर्स प्लेइंग गेम, यानी ऐसे कितने ऑनर्स हैं जो गेम प्ले करते हैं, यानी प्लेइंग गेम्स यानी जो गेम खेलते हैं अपने फोन सेल फोन पे जो गेम को प्ले करते हैं। तो 1/4 ऑफ टोटल ऑनर्स प्लेइंग गेम, टोटल ऑनर्स आपके पास कितने 1/60 है। 1/60 में से 1/4 पीपल जो हैं वो आपके पास गेम प्ले करते हैं सेल फोन के ऊपर। तो फिर नंबर ऑफ पीपल्स या नंबर ऑफ ऑनर्स फाइंड करने के लिए दैट प्लेइंग गेम हम 1/60 को क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास 4 1 4 4 4 16 0 आता है। 40 को अगर इस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आता है। तो इन मीन्स के स्टूडेंट 40 ऑनर्स जो है वो अपने फोन पे क्या खेलते हैं गेम प्ले करते हैं, यानी प्लेइंग गेम करते हैं। अब हमने यहाँ पे ये देखना है कि स्टूडेंट के उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है कि जो रिमेनिंग ऑनर्स हैं वो क्या करते हैं, वो प्रेफर कर रहे हैं ओनली टेकिंग पिक्चर्स, यानी अपने फोन से सिर्फ और सिर्फ पिक्चर्स लेते हैं। तो हम जरा देखते हैं कि रिमेनिंग ऑनर्स कितने हैं। तो रिमेनिंग ऑनर्स जो होंगे स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि जो मैसेजिंग करते थे वो कितने थे 60 थे, यानी टोटल आपके पास 160 बनते हैं। 160 में से 60 ऐसे ऑनर्स हैं जो मैसेज करते हैं फोन के ऊपर, और जो गेम प्ले कर रहे हैं वो कितने हैं, वो आपके पास 40 है। इट मींस के 160 में से 40 ऑनर्स यानी 40 ऑनर्स जो है वो आपके पास क्या कर रहे हैं प्लेइंग गेम कर रहे हैं फोन के ऊपर। तो टोटल आपके पास दैट प्लेइंग गेम एंड मैसेजिंग वो कितने होंगे, यानी टोटल ऑनर्स दैट प्लेइंग गेम्स ऑनर्स दैट प्लेइंग गेम्स दैट प्ले गेम्स एंड मैसेजिंग, यानी जो सिर्फ मैसेज और गेम प्ले करते हैं वो टोटल कितने होंगे 60 बंदे हैं जो मैसेज करते हैं फोन के ऊपर, 40 बंदे हैं जो गेम को प्ले करते हैं गेम खेलते हैं। तो टोटल कितने होंगे 100 होंगे। 60 प्लस 40 करते हैं तो 100 होंगे। इन मींस के गेम प्लस मैसेज ऑनर्स कितने होंगे 100 होंगे। तो रिमेनिंग पीपल कितने होंगे स्टूडेंट, रिमेनिंग पीपल आपके पास होंगे यानी रिमेनिंग ऑनर्स जो होंगे वो आपके पास होंगे, हमारे पास टोटल ऑनर्स कितने थे 160। 160 में से 100 ऑनर्स जो है वो गेम और मैसेज प्ले करते हैं, मैसेजिंग करते हैं अपने सेल फोन पे। तो इट मींस कि अगर 160 में से 100 को हम माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 60 आता है। तो ये जो 60 ऑनर्स है ये रिमेनिंग ऑनर्स है, और ये जो रिमेनिंग ऑनर्स है स्टूडेंट ये अपने सेल फोन पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर लेते हैं। तो इट मींस कि रिमेनिंग ऑनर्स प्रेफर ओनली टेकिंग पिक्चर्स आर 60। अब आपने फ्रैक्शन में बताना है कि व्हाट फ्रैक्शन ऑफ ऑनर प्रेफर यूजिंग देयर सेल फोन बाय फॉर टेकिंग पिक्चर्स, कि कितने फ्रैक्शंस में जो पिक्चर लेते हैं, यानी जो रिमेनिंग पीपल्स हैं जो रिमेनिंग ऑनर्स हैं जो सिर्फ अपने फोन पे पिक्चर ले रहे हैं वो फ्रैक्शन में किसके इक्वल होंगे। तो इसके लिए आपने स्टूडेंट देखना है कि फ्रैक्शनल लिखना है आपने, फ्रैक्शनल fractions that taking pictures, number of people in fractions that taking pictures, यानी वो नंबर जो पिक्चर्स को टेक करते हैं फ्रैक्शन में वो किसके इक्वल होगा। तो टोटल आप नंबर ऑफ पीपल दैट टेकिंग पिक्चर्स वो कितने हैं 60 हैं, और टोटल पीपल आपके पास कितने हैं 160 हैं। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि 60 को 160 से डिवाइड करेंगे, यानी जो नंबर ऑफ पीपल दैट टेकिंग पिक्चर्स आर 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑनर्स होगा। तो ये आप 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 6 हो जाएगा, और सॉरी 2 3 6 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। तो इट मींस के फ्रैक्शन दैट टेकिंग पिक्चर्स वो आपके पास किसके इक्वल आ गया, वो आपके पास इक्वल आ जाएगा फ्रैक्शन दैट टेकिंग पिक्चर्स आर इक्वल टू,
ये 3 आ जाएगा, नीचे 8 आ जाएगा, तो 3 बाई क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ये आपके पास इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। यानी फ्रैक्शनली अगर हम बता दें कि जो बंदे पिक्चर लेते हैं वो कितने हैं, तो आप कह सकते हो 3/8 है। इट मीन्स कि 8 में से 3 बंदे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने सेल फोन पे सिर्फ और सिर्फ पिक्चर लेते हैं। इस तरीके से हम ये क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है स्टूडेंट, इसी एक्सरसाइज 1.2 का। द टेम्परेचर इन अ सिटी एट 6 AM was -8 Fahrenheit and increased by 15 Fahrenheit by noon. What was the temperature at noon? यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है स्टूडेंट, एक सिटी है उसमें सुबह 6 बजे जो टेम्परेचर है वो आपके पास -8 फ़ारेनहाइट है, ये और एन इंक्रीज बाय 15 फ़ारेनहाइट बाय नून, और जो दोपहर के टाइम उस शहर का टेम्परेचर हो जाता है 15 फ़ारेनहाइट, यानी -8 फ़ारेनहाइट से इंक्रीज करके बढ़कर 15 फ़ारेनहाइट हो जाता है दोपहर के टाइम। एट नून, नून कहते हैं दोपहर को। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून, आपने ये बताना है कि जब दोपहर के टाइम जो शहर का टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए हम स्टूडेंट पहले देखेंगे कि टेम्परेचर एट 6 AM यानी सुबह 6 बजे क्या टेम्परेचर था सिटी का। तो सुबह 6 बजे क्या टेम्परेचर है, -8 फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट डिग्री है स्टूडेंट, याद रखें कि टेम्परेचर्स को मेजर करने के लिए आपके पास 3 यूनिट्स होते हैं, सेंटीग्रेड होता है, फ़ारेनहाइट होता है और केल्विन होता है। तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर दिया गया है फ़ारेनहाइट, F लिखा हुआ है, तो इट मींस के -8 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है किस टाइम, सुबह 6 बजे। और एट नून स्टूडेंट वो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, कितना इंक्रीज कर जाता है, 15 फ़ारेनहाइट इंक्रीज कर जाता है। यानी मैं कह सकता हूँ इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर एट नून, इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर यानी इंक्रीज्ड इन टेम्परेचर एट नून, यानी दोपहर के टाइम जो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वो -15 फ़ारेनहाइट बन रहा है। और आपसे पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टेम्परेचर एट नून, तो आपने ये बताना है कि दोपहर के टाइम यानी टेम्परेचर क्या होगा उस सिटी का, टेम्परेचर एट नून, ये आपने फाइंड करना है, इसको बताना है। तो इसको हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट के टेम्परेचर आपके पास एट नून क्या होगा, टेम्परेचर एट नून होगा जब आपके पास सुबह 6 बजे थे तो उस वक्त आपके पास टेम्परेचर था 8 फ़ारेनहाइट था, -8 फ़ारेनहाइट था। और दोपहर के टाइम तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है यानी बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 15 फ़ारेनहाइट बढ़ रहा है। तो इट मींस के 15 फ़ारेनहाइट को हम -8 फ़ारेनहाइट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो -8 + 15 किसके इक्वल होता है, फ़ारेनहाइट को स्टूडेंट मैं जरा कॉमन लेता हूं तो ये -8 + 15 फ़ारेनहाइट होगा। -8 + 15 करते हैं तो जाहिर सी बात है 15 - 8 करें या -8 + 15 करें तो एक ही बात है। 15 - 8 करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 7 फ़ारेनहाइट आता है, यानी 7 आता है। तो इट मींस के टेम्परेचर एट नून जो होगा वो आपके पास कितना होगा, 7 फ़ारेनहाइट होगा। यानी दोपहर के टाइम जो सिटी का टेम्परेचर होगा वो 7 फ़ारेनहाइट होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे जो टेम्परेचर था वो कितना था, -8 फ़ारेनहाइट था। तो -8 में अगर हम 15 फ़ारेनहाइट को ऐड करें तो आपके पास 7 फ़ारेनहाइट आता है। तो इट मींस के एट नून जो टेम्परेचर होगा वो 7 फ़ारेनहाइट होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास एक्सरसाइज 1.2 का। द टेम्परेचर इन अ फ्रिज इज 5 सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर इन अ फ्रीजर इज -20 सेंटीग्रेड है। हाउ मैनी डिग्री कोल्डर इज द फ्रीजर। आपके पास यहाँ पे स्टूडेंट दो चीजों के टेम्परेचर गिवन है। एक फ्रिज है, फ्रिज का टेम्परेचर आपके पास 5 सेंटीग्रेड है, और दूसरा डीप फ्रीजर है जिसका टेम्परेचर आपके पास -20 सेंटीग्रेड गिवन है। आपने ये बताना है
कि जो फ्रीजर है वो फ्रिज से कितना कोल्डर है, यानी फ्रीजर का टेम्परेचर जो है वो फ्रिज से कितना कम है। कोल्डर मींस ज्यादा, जितना कम टेम्परेचर होगा उतनी ही ज्यादा चीज क्या होगी, ठंडी होगी। तो जाहिर सी बात है फ्रीजर का टेम्परेचर आपके पास -20 सेंटीग्रेड है और फ्रिज का टेम्परेचर 5 सेंटीग्रेड है। इट मींस कि जो फ्रीजर है वो ज्यादा कोल्डर है देन फ्रीजर। तो आपने स्टूडेंट एक दूसरे मानों में यहाँ पर फ्रिज और फ्रीजर के टेम्परेचर में डिफरेंस बताना है। डिफरेंस कहते हैं फर्क को। जब भी दो चीजों का आप डिफरेंस लेते हैं तो दोनों को आपस में माइनस करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपसे कहूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 10 एंड 17, क्या 10 और 17 में कितना फर्क है, तो आप क्या करेंगे कि फाइनल से यानी 17 से 10 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो आप कहेंगे कि 10 और 17 में 7 का फर्क है, यानी 7 का डिफरेंस है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें स्टूडेंट के आपके पास जो फ्रिज का टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ फ्रिज जो है वो आपके पास गिवन है, टेम्परेचर ऑफ फ्रिज है 5 सेंटीग्रेड है, और जो टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर है, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजर वो आपके पास है -20 सेंटीग्रेड है। हमने ये बताना है कि ये जो फ्रीजर है ये इस फ्रिज से कितनी ज्यादा ठंडी है, यानी कितनी कोल्डर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीजर के टेम्परेचर से जो फ्रिज का टेम्परेचर है उसको माइनस करेंगे, यानी दोनों का डिफरेंस लेंगे। यानी यहाँ पे लिख सकता हूँ स्टूडेंट मैं फ्रीजर टेम्परेचर colder than temperature of freezer that colder than fridge, यानी फ्रिज की निस्बत जो फ्रीजर का टेम्परेचर कितना कोल्डर है यानी कितना ठंडा है। तो ये बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप करेंगे स्टूडेंट जो फ्रीजर का टेम्परेचर है 20 सेंटीग्रेड, इससे माइनस करेंगे फ्रिज के टेम्परेचर को यानी 5 सेंटीग्रेड को माइनस करेंगे। अगर मैं स्टूडेंट देखें यहाँ पे -20 -5 है। अब जब भी दो वैल्यूज के साथ साइन माइनस का हो तो दोनों वैल्यूज आपस में ऐड होती हैं और साइन माइनस का ही रहता है। तो अब 20 के साथ भी साइन माइनस का है और 5 के साथ भी साइन माइनस का है। तो इट मींस कि 20 और 5 को ऐड करूं तो क्या आएगा, 25 आएगा, और इस 25 के साथ जो साइन होगा वो माइनस का ही रहेगा। तो इट मींस कि जो फ्रीजर का टेम्परेचर है वो -25 सेंटीग्रेड कम है किससे, फ्रिज के टेम्परेचर से। तो इन अदर वर्ड्स आप ये भी कह सकते हैं कि फ्रीजर जो है वो -25 सेंटीग्रेड कोल्डर है देन फ्रिज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो अगर स्टूडेंट ये वीडियो लेक्चर्स पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।